अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सामा एजाज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच की तलाश। नाजरीन, आज 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क गिर एहतजाज शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल की कॉल दी थी, जिसका मकसद था निज़ाम को झंझोड़ना, हुक्मरानों पर दबाव डालना और अवामी ताकत का मुजाहरा करना। दावा ये किया गया कि सड़कें सुनसान होंगी, बाजार बंद होंगे और पूरा मुल्क रुक जाएगा। लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ क्या कहते हैं? कि आवाम बड़ी तादाद में निकलें? क्या कारोबारी मराकज़ वाकई बंद हुए या यह एहतजाज सिर्फ बयानात और दावों तक ही महदूद रहा? आज हम हक़ाइक़ पर बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि PTI का 8 फरवरी का आज का एहतजाज कामयाब रहा या फिर नाकाम रहा, या फिर आवाम का मिला जुला रद्द-ए-अमल आया। इसी पर हम गुफ्तगू कर लेते हैं। इस वक्त नून लीग के रहनुमा खादिम अली यूसुफजई साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। खादिम साहब, आपको खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया मदऊ करने का। साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बशीर खान साहब भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। बशीर साहब, आपको भी खुश आमदीद कहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। बशीर खान, आपसे आगाज़ करूँगा। मुझे बताइएगा कि आपकी जमात ने शटर डाउन, पहिया जाम हड़ताल की कॉल दी थी, तो फिर आज बड़े शहरों में बाजार क्यों खुले रहे सर? क्यों आवाम ने उस तरीके से रद्द-ए-अमल नहीं दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज पर? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या मालिकु इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। मैं सिर्फ इतना अर्ज करना चाहता हूँ जी, जो हमारे यहाँ पे थे जी, हम ये समर बाग में हड़ताल रहा जी। कामबट में इंशाल्लाह हमने बहुत ज़्यादा कामयाब हड़ताल किया जी। यहाँ सदबर गली में जी, मुंडा में, ये सारे हमारे जो हल्के में थे जी, बड़े बड़े बाजार ये बंद रहे जी। और लोगों ने बिल्कुल रिक्शा भी नहीं निकाले, और इस तरह हम तो यहाँ पे तो कामयाब था जी। और पेशावर में भी आप देखें, जो पेशावर में मेन हमारा जो ये सूबे का दारुल खिलाफा है, वहाँ भी कामयाब रहा। और इसके साथ कारखानों मार्केट में, जो कि इतवार के दिन सारे वहाँ पे लोग आते हैं अच्छा बशीर पंजाब से। साहब, आप लोगों ने खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाज किस गर्ज से किया? उसके पीछे क्या आप लोगों का बुनियादी मकसद था, मतलब क्या था? क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में तो सीट्स आप लोग ही जीते हुए हैं। अगर एहतजाज होता तो वो और सूबों में होता। ये तो महमूद खान की उसने कहा कि किया था जी। ये तो हमने तहरीक इंसाफ वालों ने नहीं किया था जी। ये तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने उसने ऐलान किया था, हम उसका एक हिस्सा है, तो हमने भी ज्वाइन किया जिसको। ये तो महमूद खान साहब से आप पूछिए कि उसने क्यों किया जी। ये तो 8 फरवरी वाली बात है। उसने बार बार कहा कि 8 फरवरी 2024 में जो दांधी हुई, दांधी नहीं बल्कि इस तरह एक कुला उसने हमारे साथ 45 का जो फार्म 45 वाले थे, उसको एक साइड पे करके फार्म 47 वालों को लाया गया, और हमारे 180 182 सीटों को उसने इस तरह कर दिया कि उसको 93 तक लाया गया। सर वो तो कहते हैं कि जिस तरीके से हमें लाया गया, उस तरीके से 2018 में आप लोगों को लाया गया था। 2018 में तो 2013 में किसने क्या किया था जी? 2013 में भी देखी, 2008 में भी देखी, 2002 में भी देखी। ये तो पहले से जो आ रहे थे ये तरीक़ाकार, तो उसने उसमें क्या किया जी। ये तो अगर हम देखें तो पाकिस्तान में तो 1947 से लेकर अब तक ये सारे जो कुछ भी हो रहे हैं, वो कौन कर रहे हैं जी। ठीक है बशीर साहब। खादिम अली यूसुफजई साहब, आपकी जानिब आऊँगा। खादिम साहब, क्या कहेंगे आज के एहतजाज, पहिया जाम हड़ताल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कॉल के हवाले से? आप कामयाब समझते हैं आज के एहतजाज को? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मदऊ करने का। बात यह है कि PTI जो है वो ख़त्म शुद है। आज जो है खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने उन पे अदम एतमाद का इजहार कर दिया। ये आज की जो इनका हड़ताल था, असल में रेफरेंडम था जो इनके खिलाफ हुआ। कहीं भी जो है पहिया नहीं जाम हो सका, कहीं भी जो है शटर नहीं बंद हो सके। चतराल से लेके कराची तक और खैबर से बोलान तक, हमगू से जो है आप चमन तक ले लें, किसी जगह में भी एक दुकान जो है बंद नहीं हुई। इन्होंने जोर जबरदस्ती की कोशिश की। बशीर खान साहब तो कह रहे हैं कि एहतजाज कामयाब रहा
اور پشاور کا بھی انہوں نے ذکر کیا، خیبر پختونخوا کا بھی ذکر دیکھیں کیا. یہ میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا ہوں، آپ آزاد ذرائع سے پتہ کریں، کہیں بھی جو ہے شٹر ڈاؤن نہیں ہوا، کہیں پہیے جگہ، اور یہ کسی بھی جگہ پہ اب تو یہ لاتعلق ہو گئے ہیں. کل تک جو بڑکے مار رہے تھے، صبح تک بڑکے مار رہے تھے کہ جی ہم، یہ اصل میں انتہا پسندی کی طرف جاتے ہیں، ایکسٹریم کی طرف جاتے ہیں. ان کا وہ ہوتا ہے کہ جی اب ہم نے جو ہے فائنل کال دے دی، اب جو ہے پہیہ جام ہوگا. بھائی تمہاری مطلب پی ٹی آئی کی یہ حیثیت ہے کہ یہ پہیہ جام کر سکے؟ پی ٹی آئی کی اتنی وہ ہے جو پنجاب میں جو ہے کوئی ایک اچھا سا احتجاج کر سکے، سر بلوچستان آپ میں کر لوگوں نے بھی سکے، آپ کراچی میں لوگوں کر نے بھی سکے، تو سندھ انہی میں کر دنوں میں سکے، بسنت رکھ لی سر. آپ لوگوں نے بھی تو انہی دنوں میں بسنت رکھ لی کہ توجہ جو دیکھو ہے وہ ہٹ بسنت تو سکے. لاہور کے اندرون شہر میں بسنت تھی، تو فیصل آباد کیوں نہیں بند ہو سکا، سیالکوٹ کیوں نہیں بند ہو سکا؟ دوسرا جو ہے یہ بشیر صاحب جو ہے بڑے قابل احترام ہیں، ہمارے بڑے ہیں، محترم ہیں ہمارے لیے، لیکن یہ جو ہے فارم 47 اور 45 کی بات کر رہے ہیں، یہ 2013 سے جو ہے یہ ہم پہ مسلط ہے. کاش کوئی ایسا فارم نکلے، فارم 47، جو ان کو جو ہے جو ان کی نالائقی نااہلی ہے وہ ختم ہو جائے. یہ فارم 47 جو ہے ان کے خلاف کیوں استعمال نہیں ہوا؟ یہ جو ہے نواز شریف جو ہے مانسیرا میں ہار گئے، وہ ان کے خلاف کیوں استعمال نہیں ہوا؟ ان کو دے دیتے. اچھا 91 ان کے ایم پی ایز آ گئے 2024 کے الیکشن میں، جی اور یہاں پہ تو کوئی آر ٹی ایس نہیں بیٹھا، نہ پولنگ ایجنٹس کو باہر نکالا گیا، صحیح. سامنے الیکشن ہوا اور اس میں ہار گئے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے کچھ لیڈر جنہوں نے مشرف دور میں بھی جن کو شکست نہیں ہو سکی، جن کو جو پیپل پارٹی کا عروج تھا اس میں بھی شکست نہیں ہو سکی، جی جیسے میں رانا ثناء اللہ صاحب کا کہہ رہا ہوں، جی جیسے خرم دستگیر صاحب کا میں کہہ رہا جی ہوں، جیسے جو ہے چودھری جعفر اقبال ہے، عابد رضا کوٹلہ ہے، جی ہمارا جو ہے سعد رفیق بھائی ہے، یہ سارا افضل تارڑ ہے، یہ کبھی الیکشن ہارے نہیں، زندگی میں نہیں ہارے. اس الیکشن میں اگر فارم 47 اور یہ 45 کی بات ہوتی تو ان کو مل جاتا، نواز شریف کو جو ہے وہاں پہ مانسیرا میں مل جاتا. جی ہمارا جو ہے جو مرتضیٰ جاوید عباسی جی صاحب ہے وہ کبھی الیکشن ٹھیک ہارے ہے نہیں خادم ہے صاحب، کباب سے، ان کو مل جاتا. میں آتا ہوں اسی موضوع پہ بات کرتا ہوں. اس وقت ایم کیو پاکستان کے ایم پی اے نصیر احمد صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. نصیر صاحب آپ کو خوش آمدید کہوں گا شو میں. بہت شکریہ، السلام علیکم، بہت شکریہ. نصیر صاحب آج احتجاج ہوا اور کہا تو یہ جا رہا تھا کہ ملک جام ہو جائے گا. آپ کی نظر میں ملک جام ہوا؟ پی ٹی آئی کی احتجاج اور ہڑتال کی کال پر عوام باہر نکلے؟ ساما بھائی، آپ نے تو کہا کہ کال کی احتجاج ہو، کہاں ہوا؟ مجھے بتائیں کس جگہ احتجاج ہوا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پورے پاکستان کے جو باشعور شہری تھے جی انہوں نے اس بیانیے کو بالکل ایک دم نظر انداز کر دیا کہ جو بیانیہ پی ٹی آئی کا تھا کہ فارم 47 فارم 47 کو فارم 45 کو مسترد کرتے ہوئے جی انہوں نے اپنی دہانی کرا دی کہ آج پوری باشعور قوم پاکستان کی ہمارے اس ملک پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے. کسی بھی جگہ پہ آپ نے دیکھا ہوگا پورے پاکستان کے اندر، پورے سندھ کے اندر، پوری کراچی کے اندر کہیں بھی وہ اپنا ووٹر جو کہتے تھے فارم 45 والے نکلیں گے، جی. کہاں نظر آیا آپ کو کسی تو جگہ پہ؟ نصیر صاحب اس سے آپ کی پہلے کیمرے کی ہی جانب دیکھا گرفتاریوں ہوگا. کا عمل شروع ہو گیا. نصیر صاحب تو کیسے لوگ نکلتے ہیں؟ لوگ تو ویسے ہی تذبذب کا شکار تھے، ڈر گئے تھے. نہیں دیکھیں، یہ اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے یہ ریاست کے اوپر ڈال دیتے ہیں. سمپل سی بات، یہ لوگ نہیں نکلے. دیکھیں دنیا نے دیکھا ہے، کہاں نکلے؟ آپ مجھے بتائیں کوئی ایک جگہ بتا دیں جہاں پہ ان کے لوگ نکلے ہوئے جو فارم 45 کی تائید کرنے والے لوگ ان کو شکلی کو پہچان چکے ہیں، پی ٹی جی آئی کو نظریے کو پہچان چکے ہیں، جو منفی پروپیگنڈا کرنے والے لوگوں کو پہچان چکے ہیں. اب لوگ باشعور ہو چکے ہیں. انہوں نے سیاست کرنی تھی، گندی سیاست انہوں نے کی، لیکن لوگوں نے 9 مئی کے بعد اس چیز کو ایڈمٹ کیا کہ ہم غلطی پر تھے اور آج ہم لوگ صحیح ٹریک پہ آ چکے ہیں. اور جس طرح ڈی جی آئی ایس پی آر نے ان کی جو پکچر کلیئر کی ہے وہ جی سب کے سامنے، جب انہوں نے اس ویڈیوز کو سنا انہوں نے ایڈمٹ کیا نہیں بھائی ہم غلط کے ساتھ کھڑے تھے، اب لوگ صحیح کے ساتھ کھڑے ہیں. انشاءاللہ آپ نے اس کا رزلٹ دیں گے. آج 8 فروری کا انہوں نے جو احتجاج کا اعلان کیا تھا اس میں ان کو صاف میسج دے دیا کہ آج ہم ریاست پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا بشیر خان صاحب، آپ نے کہا کہ بڑی تعداد میں لوگ سڑکوں پر آئیں. خیبر پختونخوا کا آپ نے ریفرنس دیا. آپ سمجھتے ہیں خیبر پختونخوا کی طرح اور صوبوں میں بھی اسی طریقے سے احتجاج ہوا؟ چلے ہم مان لیتے ہیں اگر آپ کی جماعت دعویٰ کرے کہ خیبر پختونخوا میں فل فلیج احتجاج ہوا ہے، تو اس طریقے کا احتجاج اور صوبوں میں ہوا سر؟ بسنت کی بات ہے جی، بسنت والے 6، 7 اور 8 میں اس نے اناؤنس کیا جی. جی اور آج آپ دیکھیں لاہور میں کتنے یہ ہمارے وہاں پہ بسنت کامیاب ہوا جی. تقریباً 5% بھی لوگ نہیں نکلے جی بسنت
की वजह, बसन की वजह से चले, आप मान रहे हैं? ये वो तो हमारे मंसूर अली खान साहब तो कहते हैं कि वहाँ पे हवा नहीं चल रही थी तो इसलिए लोग नहीं निकले, क्योंकि लिए वहाँ पे जो गुड़िया वहाँ अच्छा पे बशीर साहब, एक बात बिल्कुल मेरे लिए भी ताज्जुब वाली बात है और शायद आपके लिए भी होगी। बानी पीटीआई की जो हमशीरा हैं उनके बेटे भी बसंत मना रहे थे सर लाहौर में। बस वो तो हम तो ये कहते हैं वो मना, क्योंकि वो तो बसंत वाले हैं तो मना रहे हैं जी। मतलब वो हम तो खुश ये है नहीं मरियम कहते नवाज के इक़दामात से? वो तो खुश है, वो तो खुश है, वो तो और बात है जी। मैंने देखा नहीं है, अगर आप कहते हैं तो सर वीडियो शायद देखी थी। ये तो वीडियो तो आजकल बनाए जाते हैं जी। अब एआई वाला आजकल तो कहाँ से कहाँ तक पहुंचे। आईटी जो कुछ बनाए जा रहे हैं वो तो खैर है जी। अब मैं एक कहना चाहता हूँ जी, 2013 में 4 सीटों की खान साहब ने कहा था कि इमरान खान साहब ने कि 4 सीटें कुल दे जी, तो उसको खुलने के बाद क्या हुआ था जी, वो साबित हुआ था कि इसने धांधली की। 2013 में भी, 2018 में ये कहते तो हमारे तकरीबन 30 से 35 सीटों पे धांधली हुई थी उस वक्त 2018 में भी, मगर हम यही सोचा कि बस पाकिस्तान की बका के लिए, इस मुल्क को चलाने के लिए यही सब है, सब्र करना है। 2024 में जो कुछ हुआ, मैं आज इसको चैलेंज करता हूँ, जहां भी केपी में ये कहे बशीर साहब आप खोलेंगे। चैलेंज कर रहे हैं, आप दावा कर रहे हैं कि जो गुज़िश्ता इंतखाबात हुए हैं उसमें आप लोगों के साथ धांधली हुई है। और ठीक है, और यही सर हर कोई किसी भी इलेक्शन को आज तक पाकिस्तान में शफाफ इलेक्शन समझा गया है? आप जरा जवाब दिएगा। जिसको भी ये खोलना चाहते हैं हम खोलेंगे इंशाल्लाह। नहीं तो बशीर साहब आज तक कोई ऐसा इलेक्शन के जिसको शफाफ इंतखाबात करार दिया गया जिसमें धांधली नहीं हुई है जी। 1947 से लेकर अब तक ये जितनी भी इलेक्शन हुई है इसमें मतलब आप मानते हैं मादरे मिल्लत के साथ भी धांधली हुई थी? उस वक्त भी धांधली हुई है। अच्छा तो बशीर साहब उस वक्त धांधली करने वाले कौन थे? धांधली करने वाले भी ये सारे आज जो धांधली कर रहे हैं वो लोग भी उस वक्त थे। जो हमारे कायद आज़म के जो ये एम्बुलेंस को खराब करने वाले भी ये लोग थे, उसको बलूचिस्तान को लेने में भी ये लोग थे जी। ये सारे जो कर रहे हैं ये कौन है? किसने शहीद किया जी? इसके पीछे कौन है जी? अच्छा नसीर साहब लगा रहे हैं 2018 में भी फिर आपके साथ मिले। नसीर साहब आपके माइक की आवाज ठीक नहीं आ रही, आप काइंडली अपना माइक ठीक कर लिएगा। मेरा माइक तो ठीक है जी, इसलिए यहाँ पे तो मसला है नेट का जी। जी नसीर साहब जी यहाँ पे सिग्नल का मसला है जी, सिग्नल का नेट भी काम नहीं कर रहा और सिग्नल भी मसला है। तो ये एडमिट कर रहे हैं कि 2018 में फिर इन्हीं के साथ में धांधली कराई गई। इनको नसीर साहब कौन सा ऐसा इलेक्शन है जिसे शफाफ करार दिया गया है आज तक? हमारे साथ सिंपल मेजॉरिटी हमारे आ रही थी, उसको रोक के आपको आप कहना ये चाह रहे हैं कि हमने मेजोरिटी ली और बिल्कुल फेयर इलेक्शन लड़े, उसको धांधली नहीं कराई फिर? आप जी इस तरह अगर आप कहते हैं कि 2002 से आप लेकर आप तक ये जितने भी हुई है, 1985 में जो धांधली हुई है और उसके बाद वो तो बिल्कुल नॉन पार्टी बेसिस पे इलेक्शन हुए जी। नॉन पार्टी बेसिस पे इलेक्शन हुई, लोगों को लाया गया और फिर मुस्लिम लीगों को बनाया गया जी। मुस्लिम लीग जो थे इस और ये हमारे जो नवाज शरीफ थे इसको भी लाया गया जी। ठीक है, ये फौजियों ने लाया, जर्नलों ने लाया। चले मैं खादिम साहब के सामने आपकी बात रख लेता हूँ। खादिम साहब बशीर साहब ने इल्जाम आयद किया है कि फुला लेकर आए, आपको फुला लेकर आए, मियाँ साहब को फुला लेकर आए, क्या कहेंगे, क्या सफाई देंगे सर? देखें, एक जो बशीर साहब कह रहे हैं ना 2013 के इलेक्शन के हवाले से, 2013 के इलेक्शन जो है उसके लिए एक जुडिशियल कमीशन बनाया गया था और उसमें इमरान साहब को जो है पूरा मौका दिया गया था कि आपने जो इल्जामात लगाए, जो आप 126 दिन का आपने धरना दिया और आपने जो लॉन्ग मार्च किया था, पूरे मुल्क को हिजान में मुब्तला किया था, तो आप सबूतें लेके आए।
تو وہ ایک ثبوت نہیں دے سکے، اور اس کے بعد جو ہے الیکشن سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ عمران خان نے جو الزامات لگائے، جو بہتان لگائے، جو بھی اس نے لگائے وہ سارا جھوٹ تھا، اور انہوں نے ان کے جو الزامات ہے ان کی اس کے منہ پہ مارا۔ اور پھر عمران نے خود کہا کہ 35 پنکچر کا جو میرا الزام تھا وہ تو ایک سیاسی بیان تھا۔ جو جہاں تک 4 حلقوں کی بات ہے، وہ 4 حلقے جو ہے وہ 2013 میں بھی ہمارے ساتھ تھے، پھر اس پہ جو ہے ہمارے جو ہے ایاز صادق صاحب نے اور سعد رفیق صاحب نے ریزائن کر دیا تھا۔ ان حلقوں میں خواجہ آصف صاحب والا حلقہ تھا، وہ حلقے ابھی بھی ہمارے پاس ہے، جی اور اس میں جو ضمنی الیکشن ہوئے تھے اس میں بھی مسلم لیگ نون ہی جیتی ہے۔ وہ 4 حلقوں کا جو ان کا نیریٹو تھا وہ جھوٹ تھا۔ 126 دن جو ہے انہوں نے جھوٹ بولا لوگوں کے ساتھ، جو ہے انہوں نے پوری ملک کا جو ہے وہ ہجان میں مبتلا کیا تھا، ملک کی جو سلامتی، یہاں تک کہ جو سی پیک کے لیے چائنیز پریزیڈنٹ آ رہے تھے ٹھیک ہے اس کو سی پیک کو انہوں نے 1 سال تک روکے رکھا، تاکہ جو ہے ٹھیک ہے ان کا جو مذموم ایجنڈا تھا، جو مذموم مقاصد تھے وہ پورے ہو جائے۔ پتہ نہیں ان کا کیا مقاصد تھے، لیکن ایک بات ہے کہ نواز شریف کو جنرل پاشا نے جو ہے سپورٹ نہیں کیا، نہ جنرل ظہیر الاسلام نے، نہ جنرل فیض نے، نہ اس کے لیے نواز شریف کے لیے جو ہے انہوں نے کوئی باپ پارٹی بنائی، نہ صحیح ان کے لیے جنوبی پنجاب محاذ بنایا، نہ آر جی ٹی ایس بٹھائے گئے، نہ جو ہے جو فوجی جوان ہیں اس کو جو ہے پولنگ ایجنٹس پولنگ کی اس میں جو ہے اندر کیا۔ یہ کام نہیں ہوا۔ 2024 میں جو الیکشن ہوا ہے اس میں جو ہے بشیر صاحب جو ہے مسلسل آ رہے ہیں، الیکشن جیت رہے ہیں۔ اگر کوئی فارم 47 45 کی بات ہوتی تو بشیر صاحب ایم این اے نہ ہوتے۔ یہ جو ہے اچھا یہ خادم دیکھیں، صاحب ایک چیز خادم اگر آپ صاحب نے نہیں دیکھی، ایک چیز جو ہے آپ نے جو ہے سنی سنی لیٹ باتوں می کمپلیٹ، پر خادم یقین صاحب نہ ایک کرنا۔ بات بشیر بتائیں، صاحب بہت قابل احترام آدمی خادم ہے۔ صاحب میں خادم آپ کو صاحب ایک بات بتاؤں، خادم صاحب پی ٹی آپ آئی جو ہے یہ نالائق نائلوں کا ٹولہ ہے۔ آپ ان کے 5 منسٹروں کا خود بشیر صاحب کو ہی پتہ نہیں ہوگا کہ 5 منسٹر ان کے کون ہیں۔ ان کا کوئی ایسا منسٹر جن کا کوئی کام کارکردگی ہو جو جس سے لوگ متاثر ہو جائے، اس کی شخصیت سے متاثر ہو جائے، اس کی خدمت سے متاثر ہو جائے، وہ عوام کے لیے کچھ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ اب تو ان کے پاس جو ہے یہ قحط الرجال ہے۔ دیکھو انہوں نے اکانومی کو تباہ برباد کر دیا تھا، انہوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا تھا، دیوالیہ کر دیا تھا اس نے۔ اب تو ان کے پاس جو ایک پوسٹر بوائے تھا اسد عمر، وہ بھی پارٹی چھوڑ چکا ہے۔ چلیں ان ٹھیک کے ہے پاس تو ٹھیک ہے کوئی نہ معیشت دان ہے، نہ کوئی جو ہے پالیسی ساز ہے، سارے نالائق نائل لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، اور ٹھیک ہے ہمارے خیبر پختونخوا کا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا۔ آپ کو ایک پتہ ہے کہ ایک بچی نے سوال کیا تھا، محمد ایجنسی کی جو بچی ہے فاطمہ، جی انہوں نے جو سوال کیا تھا، اب ہر بچہ یہ ان سے سوال کرے گا کہ قیدی نمبر 804 والا نیریٹو اب نہیں چلے گا۔ اب ٹھیک جو ہے ہے آپ میں بتائیں کہ 13 سال میں آپ کی کیا کارکردگی ہے، آپ نے اچھا کتنے خادم اسپتال صاحب بنائے، آپ نے جیسے کتنے جیسے کالجز بنائے، آپ نے پاکستان کتنے تحریک اسکولز انصاف کہہ بنائے، رہی ہے پورے آپ نے ہمارے ملک روزگار میں کے دھاندلی کتنے ہوئی مواقع ہے۔ پیدا خادم کیے۔ صاحب کائنڈلی مجھے ذرا سا ایک سوال کرنے کا موقع دیں۔ خادم صاحب تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ پورے ملک میں دھاندلی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے آج بروز اتوار 8 فروری کو ہم نے احتجاج کیا۔ اب وہ کامیاب ہونا نہیں ہونا وہ ایک الگ معاملہ ہے، ملا جلا رد عمل ہی سننے میں آ رہا ہے عوام کی جانب سے، کاروباری برادری کی جانب سے۔ جب پورے پاکستان میں دھاندلی ہوئی ہے اور کے پی کے میں اس وقت پروونشل گورنمنٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کی، تو کیا اور جو ناقدین ہیں پاکستان تحریک انصاف کے وہ اس چیز کو تسلیم کر چکے ہیں کہ وہاں پر فیئر الیکشن ہوا تھا خیبر پختونخوا میں؟ دیکھیں فیئر الیکشن اگر ہوتا تو یہ جو بات میں ضمنی الیکشن ہوئے ہے دن کے جی روشنی میں، ہری پور میں کون آ رہا؟ پی ٹی آئی آ رہی، جی باجوڑ میں کون آ رہا؟ پی ٹی آئی آ رہی۔ جی جو بھی ضمنی باجوڑ میں 2 ضمنی الیکشن ہو چکے ہیں۔ پہلے الیکشن میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کو شکست ہوئی، اس میں صوبائی سیٹ پہ بھی شکست ہوئی، نیشنل اسمبلی میں بھی ان کو شکست ہوئی۔ دوسرا الیکشن ہوا عوامی نیشنل پارٹی جیت گئے۔ ہری پور میں الیکشن ہوا، وہاں پہ جو ہے مسلم لیگ نون جیتی ہے۔ اگر یہ مقبول تھے، اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ 10 مئی 2025 کے بعد بالکل حالات بدل چکے ہیں۔ وہ حالات اس طرح بدل چکے ہیں کہ یہ جو ان کا نیریٹو تھا، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ انہوں نے یہ پاکستان کی سلامتی کے ادارے کے خلاف جو ہے یہ اسی ایجنڈے پہ چل رہے تھے جو اسرائیل چل رہا تھا، جو ہندوستان چل رہا تھا، کہ وہ ان کو جو ہے بدنام کرے، ان کو کمزور کرے۔ جی اللہ تعالیٰ نے جو ہے پاکستان کو بہت بڑی فتح دی، جو اس
बयान मरसूस के बाद जो है मारे का हक में अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी है। जी ये जितना भी फौज के खिलाफ बातें करे अवाम नहीं मानते, इसलिए ये मुस्तरद हो चुके हैं। दूसरा ये है कि लोग जो जलाओ गिराओ तोड़ फोड़ मारो मार दो जला दो इससे तंग आ चुके हैं। लोग जो है मतलब आप वो समझते हैं 9 मई की फ्रीडम वजह से चाहते हैं, अब लोग जो पाकिस्तान है तहरीक इस्तेकाम इंसाफ चाहते हैं, वो कहीं कहते भी हैं हमारा स्टैंड नहीं ले कारोबार पा रहे। चले। ये जो सबील नाल जहाद के नारे, ये कफन बांध के जो है इस्लामाबाद पे यलगार, ये चलो चलो सवाबी चलो, इस्लामाबाद चलो, लाहौर चलो, ये कहानी जो है लोगों को नहीं बाती। लोग जो है ठीक वो है कहते हैं कि यार इस्लामाबाद में जो है टूरिज्म पे जो है उस तरह की एक्टिविटी हो, ठीक है लोग विरसा हो, वहां पे जो है स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो। ठीक है खादिम साहब देखो मैं पाकिस्तान जो है इस आता वक्त हूँ आपकी माशी तौर जानिब, पे एक मैं आता ताकत हूँ बन रहा है। खादिम साहब मैं आता हूँ आपकी जानिब। नसीर साहब मैं आपसे कराची के बारे में जानना चाहूँगा। कराची में किस तरीके से कारोबारी तबके ने हड़ताल का साथ दिया या हड़ताल से लाताल्लुकी की? आपने क्या रद्दमल देखा कराची के कारोबारी बरादरी का, कारोबारी हजरात का? बिल्कुल एक तरफा इन्होंने मुस्तरद करके दिखाया है। पूरी कराची के अंदर कोई भी जगह पे इनका कोई भी कोई कहते हैं ना कि किसी जगह पे नजर आ रहा हो कि जुलूस खड़ा हुआ है या फिर रैली जा जी रही हो, मुकम्मल तौर पे कराची ने तो यकसर इसको मुस्तरद किया है। मैं कह रहा हूँ कि मैं पूरा आज हल्के में अपना घुमा, पूरी मगुपीर में घुमा, औरंगी गया, मैं नागमाबाद गया, किसी भी जगह पे इनकी कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी मुझे नजर नहीं आई। तो क्या था? बल्कि मैं जमीनी समझता हूँ कि राब्ते का इनको फुकदान था पीटीआई और अवाम के दरमियान, या फिर जो है वो कोई तंजीमी कमजोरी थी कि एहतजाज कामयाब नहीं हो सका? नहीं, आवाम ने मुस्तरद किया है। जैसे अभी भाई ने हमारे बताया कि 10 मई के बाद तो इनका जो नैरेटिव था, जी उसकी मैं समझता हूँ कि सियासत पे ताबूत के ऊपर आखिरी कील साबित हुआ है ना। ठीक है आज जो इनके जो फैमिली के लोग पसंद करते थे इमरान खान के, आप बानी पीटीआई के, उनको इन्होंने मुस्तरद कर दिया है कि जो जिसका फायदा इसराइल को हो रहा था, जिसका बराह रास्त फायदा इंडिया को हो रहा था। आप बताएं कि इंडिया के मीडिया के अंदर पाकिस्तान मुखालिफ और फौज मुखालिफ बातें हो रही थी, इसको कौन दे रहा था क्लू? इसी इमरान खान की जो मंफी प्रोपेगेंडे थे उनको हवा दे रहे थे। जब लोगों को समझ आई, कोर कमांडर हाउस पे हमला हुआ, लोगों ने देखा यार जो पाकिस्तान के अफवाज, पाकिस्तान के जवान हमारे लिए जान दे रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, उनके साथ हम ज्यादतियां कर रहे हैं। जब ठीक उनके है जहनों में अकल पड़ गई, उनको शऊर आ गया, जी उन्होंने उसको मुस्तरद कर दिया। कराची के अवाम ने तो बिलखसूस, जी मुझे एक बात बताएं, 3.5 सालों में इमरान खान ने, मुझे इनका जवाब दे दें, बशीर भाई बैठे में, कितनी दफा कराची का विजिट किया इन्होंने? लेकिन सिर्फ सर एक दफा। कराची से कराची के सीटें तो मिली थी एमपी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2018 के समझ इलेक्शंस में। आवाज समझ। नसीर साहब 2018 के इलेक्शंस में क्लीन स्वीप किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शहर कराची से। मैं आपको बता रहा हूँ 2018 के अंदर जाली मैंडेट लेके आए थे, एमक्यूएम की सीटें इनको जाली मैंडेट के जरिए दिलवाई सर गई आप थी। उन्हें जाली मुझे मैंडेट एक कह रहे हैं बात 18 के इलेक्शन में, गुज़िश्ता इलेक्शन में वो आपको जाली मैंडेट कह रहे हैं। अहमद लियाकत आज के सामने वाले सबूत है ना। अहमद लियाकत का मुझे एक बात बताया ना, मैं अगर इस बात को मैं ऐसे कोट करूं कि अभी जब 2024 को इनको शिकस्त हुई है, जी उसके बाद जब अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन हो रहा था, जिसको ये बोलते थे एब्सोल्युटली नॉट, आपको याद होगा, इस नारे के ऊपर इन्होंने पूरे कौम को गुमराह किया कि जी अमेरिका के खिलाफ खड़े में। और जब अभी 2024 का इलेक्शन हारने के बाद इलेक्शन हो रहा था डोनाल्ड ट्रंप का, उसके लिए दुआएं मांगी जा रही थी और कि ट्रम्प ने अल्लाह तो करे आने के बाद एक डोनाल्ड बयान ट्रंप भी नहीं आए ताकि दिया हमारी पाकिस्तान तहरीक जो इंसाफ के बानी लिए या पीटीआई बानी के लिए। बानी पीटीआई जी ट्रम्प ने तो आने के बाद, इलेक्शन जीतने के बाद, सदारत संभालने के बाद तो कोई बयान भी नहीं दिया पीटीआई के लिए या उनके बानी के लिए। बिल्कुल खाब ख्याली में थे ना, ठीक है जिसको एब्सोल्युटली नॉट करें वो उसी पर नजर रखे बैठे हुए थे। ठीक वो है आएंगे तो हमारे इमरान खान को बचाएंगे। ठीक है नसीर साहब उन्होंने रखेंगे मैं बशीर साहब से सवाल कर लेता हूँ। बशीर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एहतजाज के अलावा और कोई सियासी हिकमत अमली या कोई मजीद ऑप्शन मौजूद है इन दिनों? हमारे साथ तो एक ऑप्शन ये है कि हम जो हमारे केसेस है खान साहब का जी या हमारे पीटीआई के वर्कर्स का, हम तो वहाँ पे जाते हैं अदालतों में। जी अदालतों में हमारे साथ क्या हो रहा है जी, आप भी देखते हैं और हम भी। वहाँ पे हमारे साथ ये हुआ कि 26वीं और 27वीं इन्हीं तरमीम में जी उसने अदलिया को अपने इस तरह किया कि बिल्कुल उसके मानने वाले बन गई, बल्कि वो तो जजमेंट देते हैं और वो सिर्फ उसको सुनाते हैं वहाँ पे। इस तरह है हमारे ये सारे अदलिया यहाँ तक पहुँच चुकी है जी। तो हम बेबस है, हम क्या करें जी। हमारे वहाँ पे खान साहब के साथ
मुलाकात भी नहीं हो सकती, वहाँ भी उसके बहनों की फैमिली की मुलाकात भी नहीं होते, और हमारे जो लीडर्स है उसकी मुलाकात नहीं होती। ठीक है। ये हमारे साथ जो ज्यादती हो रही है, सारे दोनों भाई हमारे ये कहते हैं कि पीटीआई बिल्कुल खत्म शुदा और ये उसका आखिरी कील है इसके, और ये सारे कहते हैं, ठीक है हम मान लेते हैं। अब हमारा खान साहब जो है इसकी अब हमारे हाई कोर्ट में और जो लोअर कोर्ट्स में जितनी भी हमारे केसेस है उसको जल्दी से आप निकाले और उसको इसकी हियरिंग करे और मेरिट पे फैसला हो। ये जल्दी करे खान साहब को, अगर खान साहब को मतलब पीटीआई का अभी सिर्फ एक ही वन पॉइंट एजेंडा और एक ही मकसद है कि बस बानी पीटीआई जेल से बाहर आ जाए। नहीं आए तो आपको पता चलेगा कि हम आवाम किसके पास है जी, इसके पास है या जो भी ये कहते हैं कि इसके पीछे जो है और इसको लाने वाले हैं ये 17 सीटों वाले, ये कहते हैं कि आपने जिस तरह सवाल किया इसके 2018 में हमारे सारी सीट हमने जीते थे, ठीक है। ये एमक्यूएम वाले जो है वहाँ पे वो तो 5000 भी नहीं लिए हैं वोट हर एक ने। सर एमक्यूएम एक इलेक्शन हारी है, सिर्फ पीटीआई 2018 के इलेक्शन शहर कराची से जीती थी, कुछ सीटें जो है वो हैदराबाद वगैरह से इंटीरियर से भी आई थी इक्का दुक्का, लेकिन इसके अलावा एमक्यूएम का एक प्रॉपर एक निजाम मौजूद था, एमक्यूएम जीतती आ रही थी गुज़िश्ता 35 सालों से। ये बिल्कुल 35 सालों से किसने बनाया था? जियाउल हक ने बनाया था। किसके खिलाफ बनाया था? पीपल पार्टी के खिलाफ बनाया। सर एमक्यूएम तो कराची यूनिवर्सिटी में जामिया कराची में बनी थी, बी फार्मेसी स्टूडेंट एक्शन कमेटी के बाद ऑल पाकिस्तान मुहाजिर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, उसमें जियाउल हक का किरदार कहाँ से आ गया सर? ये तो तलबा तंजीम से इलाकाई जमात बनी थी। तलबा तंजीम थी जी, किसने यहाँ वहाँ से यहाँ तक पहुँचाया जी, किसने उस पे इलेक्शन? सर फिर इल्जाम तो आप लोगों के ऊपर भी है ना कि आप लोगों को ज़हीरुल इस्लाम ने बनाया, जनरल अली कुली ने बनाया। किसने बनाया जी? हम 1996 से कौन से जैसे उनको किसी ने बनाया होगा ऐसे आपको भी किसी ने बना दिया होगा। 1996 से जी 1997 के इलेक्शन में हमने एक सीट भी नहीं जीती। सर एमक्यूएम की तो एक तवील जद्दोजहद है 1978 से, आप लोग तो फिर बहुत बाद में आए थे। मैंने कहा जी आप माने या न माने, मगर मैंने जो कहा वो सर मैं तो जमीनी हकाइक पे बात कर रहा हूँ। ठीक है जी, आप जमीनी हकाइक पे बात करें, मगर ये बात भी करें कि 1996 से जब पीटीआई बनी हुई है और जो स्ट्रगल है खान साहब का यहाँ पे वो चलिए ठीक है, मैं बशीर साहब, मैं नसीर साहब से इस बारे में जान लेता हूँ। नसीर साहब अब तो ये बड़ा इल्ज़ाम दाग दिया गया है कि आप लोगों को तो जनरल जियाउल हक ने बनाया था, क्या कहेंगे? वक्त मुख्तसर है, मुख्तसर से ही जवाब दिएगा। हाँ बिल्कुल, मैं कहना चाहता हूँ कि बशीर भाई हमारे बहुत सादे आदमी है और बहुत सीनियर आदमी, बहुत सादे आदमी है, इनको ग्राउंड रियलिटी पता नहीं है। एमक्यूएम वो जमात है कराची हैदराबाद में। सर मैंने बता दी ग्राउंड रियलिटी जो जमीनी हकाइक है। मुझे बोलने देंगे? जी नसीर साहब। एमक्यूएम वो जमात है कि उसको पूरी कराची हैदराबाद मीरपुर खास के अंदर भारी अक्सरियत के साथ उनको हमेशा अवाम उनको अपने असम्बलियों पे और बलदियाती इदारों के अंदर, बलदियाती हुकूमतों के अंदर लेके आएंगे। और एमक्यूएम वो वाहिद जमात है जिसने कराची के अंदर काम करके दिखाया। एमक्यूएम वो जमात है आज भी आने वाले बलदियाती इलेक्शन के लिए कराची के अवाम मुंतजिर है। आप देख लीजिएगा इंशाल्लाह, आज के प्रोग्राम में नोट कर लीजिएगा, आने वाला वक्त इंशाल्लाह जो जितनी भी पिछले 17 साल काबिल देखते हुए आज एमक्यूएम को पजीराई के साथ आपको आप बलदियाती नुमाइंदों में नजर आएगी कि आपकी सोच होगी, क्योंकि लोग मायूस। मतलब आप ये दावा कर रहे हैं कि आइंदा जो बल्दियाती इंतखाबात होंगे कराची, हैदराबाद और शहरी सिंध में वो एमक्यूएम जीतेगी इंशाल्लाह, 100% जीतेंगे। आप देखिएगा, मैं कह रहा हूं भारी मेजॉरिटी के साथ जीतेंगे इंशाल्लाह। ठीक है नसीर साहब, जाते जाते खादिम साहब मैं आपसे भी एक सवाल करना चाहता हूँ कि इल्ज़ामात की बौछार कर दी गई कि फ़ला को फ़ला ने बनाया, फ़ला की पैदावार, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? कुछ जाते जाते आखिरी कुछ कलमात अदा अगर करना चाहें तो, क्योंकि इल्जामात से तो सर नहीं चलेगा पाकिस्तान की तरह। यह है कि पीटीआई जो है जो काउंसलर नहीं मुंतखब कर सकते थे उनको जनरल पाशा ने जो है सपोर्ट किया, और फिर जो है जो भारतीय शहरियों ने और इसराइली शहरियों ने इनको फंडिंग की और वो सोशल मीडिया, लेकिन बगैर इंतखाबी निशान के पीटीआई ने जीत कर भी दिखाया उसके जो है बगैर वो देखो एक नैरेटिव। मैं आपको एक बात बताऊं कि जो नैरेटिव ये बनाते हैं ना झूठ का, हमारे आप देखें ना खैबर पख्तूनख्वा में लोग
ने इसको क्यों वोट दिया। जो बल्दियाती इलेक्शन हुआ था इनका सफाया हो गया था। इन्होंने हमारे जो पुख्तून हैं वो जज्बाती लोग हैं, वो जी। अमेरिकन के वैसे ही वो कहते हैं जी अमेरिकन गुलामी ना मंजूर का नारा लगाया, तो इनको उस झूठा नैरेटिव पे वोट मिले। इसके अलावा जो है इनका ना कोई काम था ना कारकर्दगी थी। अगर इनकी का कोई काम कारकर्दगी होती तो जो ठीक है। बल्दियाती इलेक्शन 2021 में हुए थे तो इनका सफाया ना होता। ठीक है। अब लोग समझ गए, इसलिए ना आप कोई एब्सोल्युटली नॉट की बात करते हैं, ना अमेरिकन गुलामी ना मंजूर की इस तरह ठीक की है। कोई बात करते हैं। ठीक है खादिम और साहब। जिन्होंने गद्दार करार दिया था ना, जिन्होंने कहा कि ये सारी असेंबली गद्दार है, जी। अमेरिकन जो है साजिश हुई है, वो अमेरिका में जाके छुप के बैठ गया है और उन्होंने जो है झूठ की खबर चलाई कि मैं ऊबर ठीक चला है रहा खादिम हूँ, साहब, और ये वक्त ऊबर वक्त चलाने वक्त के काबिल इख्तिताम को लोग थे। पहुंचा है खादिम साहब। बहुत शुक्रिया खादिम अली यूसुफजई साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। बशीर खान साहब, नसीर अहमद साहब, आपको भी बहुत शुक्रिया। आप दोनों ने, तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों ने अपना नुक्ता नज़र बयान किया। नाज़रीन, बात यह कि अगर एहतजाज ही वाहिद रास्ता है तो फिर इसका अंजाम क्या होगा, और अगर हुकूमत ख़ुद को मजबूत समझती है तो फिर आवाम को रिलीफ कब मिलेगा। इसी सवाल के साथ हमें इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।